उसके लिए 300 यूनिट तो बिजली फ्री दी ही जाएगी, 25 लाख का मुफ्त इलाज भी होगा। ये योजना राजस्थान में चिरंजीव योजना के नाम से अशोक गहलोत जी की सरकार में भी थी, तो उसको भी यहाँ पे लाया गया है गरीबों के लिए, ताकि वो सुरक्षित और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। 100-100 गज के प्लॉट मुहैया किए करवाए जाएंगे और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान दिया जाएगा। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी समृद्धि के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी और तत्काल फसलों का मुआवजा मिलेगा। पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए जातीय जनगणना करवाई जाएगी और क्रीमी लेयर, ओबीसी की क्रीमी लेयर आपने देखा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले उसको घटाकर 6 लाख कर दिया गया था, फिर 8 लाख वापस किया गया। कांग्रेस पार्टी के आने पर ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा को 10 लाख किया जाए। तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ वादे और पक्के इरादे हैं। और आपने देखा कि पिछले 10 वर्षों में जो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 होता था, उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी में, महंगाई में, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म कर गए। पहलवान बेटियों की मैं क्या बात करूं, उनकी तो सुनवाई ही कहीं नहीं हुई है। तो पूरे हरियाणा क्षेत्र में विकास को जैसे खत्म कर दिया गया था। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश है कि फिर से कांग्रेस पार्टी आए और जनता की सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। में तो कोई काम ज़मीनी स्तर पे अगर हम देखें तो नहीं हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे सड़कें हो, चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। तो पटौदी क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि अगर जनता ने मन बना ही लिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, तो हम ये सारी चीज़ें तो मुहैया करवाएंगे ही। और जिस तरह से मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि पटौदी हरियाणा की पहली सीएम सिटी रही है, मैं चाहती हूँ कि पटौदी का विकास एक सीएम सिटी के तर्ज पे हो, और ये मैं सुनिश्चित ज़रूर करूँगी। मैडम, जिस प्रकार से कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आज भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कल कांग्रेस 2000 की बात कर रही थी, आज बीजेपी 2100 रुपये की बात कर रही है, 500 रुपये सिलेंडर की बात कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, अब जनता समझ गई है इनके जुमलों को, इनके झूठे वायदों को। 21,000 की अगर उन्हें घोषणा करनी थी तो वो पहल भी कर सकते थे, और आपने 2100 की अगर घोषणा करनी थी तो वो पहले भी कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जनाधार देखकर 36 बिरादरियों का कांग्रेस पार्टी में साथ देखकर बीजेपी सरकार को भुला गई है। पिछले मैनिफेस्टो से भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें उठाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये सारे वायदे बौखलाहट में किए गए हैं और जनता मन बना चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये सारे जो भी हैं घोषणाएं हैं, जुमले हैं, और जनता इसमें इस बार नहीं फंसने वाली है। आपने कहा कि सीएम सिटी के हिसाब से विकास है, लेकिन ऐसे कौन से विकास हैं जो आप सबसे पहले करें? ऐसे 5 विकास, 5 कार्य कौन से जो सबसे पहले आप? जी, सबसे पहले तो जिस तरह मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि हमें आगे बढ़ने की ताकत हमारा संविधान देता है, और जिस तरह बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं शिक्षा के स्तर पर ज़रूर काम करूं। शिक्षा यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी स्कूल हों, उनकी हालत कैसी है, टीचरों की भर्ती भी नहीं हुई है, और ना तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ के कुछ शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, ज़मीनी स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज